हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जलमंडल के तहत पृथ्वी पर कितने जल का विस्तार है, जैसे कि पूरे जो ग्लोब है उस पर 71% जल का विस्तार है और सिर्फ 29% स्थल मंडल का विस्तार है। तो 71% जो जल का विस्तार है उसमें हम लोगों ने 3 महासागरों को गिना था। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इसमें हम लोगों ने प्रशांत महासागर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरा वीडियो बना के जिसमें महासागर भाग 2 के तहत इसमें सिर्फ अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो बनेगा मेरा, उसमें हम लोग महासागरीय जलधारा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कौन सी जो आंतरिक जलधारा है महासागर की, तो कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है, कैसे प्रभावित होता है उससे वातावरण, जलवायु, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग शुरुआत करते हैं अटलांटिक महासागर से। ठीक है, अटलांटिक महासागर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कितना? ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये संपूर्ण पृथ्वी का 6ठा भाग है। कितना भाग है? 6ठा भाग है, लगभग 6ठा भाग है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 8.30 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है? लगभग मानिए ना 8.5 किलोमीटर, 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज में देखा जाए तो संसार के क्षेत्रफल का 16%, लगभग कितना है? 16%। 16 का 96, देख रहे हैं यहाँ पे लगभग क्या लिखे? 6 भाग, 16 का 96, यानी कि लगभग 16% है और लगभग 6ठा भाग है संसार का यह। ठीक है, इसका आकार जो है प्रशांत महासागर का आधा है। कितना है? प्रशांत महासागर का आधा है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि प्रशांत महासागर का विस्तार कितना है? लगभग 1/3, पूरे ग्लोब का 1/3 भाग प्रशांत महासागर क्या ही है। ठीक है, तो उसका आधा कितना हो गया? लगभग 16 हो गया। तो यह कितना है? प्रशांत महासागर का आधा है। इसकी आकृति देखने में एस की तरफ दिखती है। कैसी दिखती है? देख रहे हैं यहाँ एस, यहाँ हमसे ऐसा बन गया है ग्राफ। अगर आप मैप पर देखेंगे, ओरिजिनल मैप पर देखेंगे, जब हम हमको मैप पढ़ाएंगे मैप पर, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी आकृति एस कैसे दिखती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, यानी कि सबसे जो गहरा भाग है वह है, उसका नाम है प्यूरिटो रिको, जिसकी जो गहराई है 8,392 मीटर। कितनी है? 8,392 मीटर। ठीक है, अभी आप लोग देखें, हमने यहाँ पर अटलांटिक महासागर को दर्शाने का काम किया है। ठीक है, ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये है आपको उत्तरी अमेरिका कौन सी? उत्तरी अमेरिका, दोनों सटा हुआ है। ये है दक्षिणी अमेरिका, ये वाला यूरोप वाला भाग है, ये भूमध्य सागर हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, नीचे अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ऊपर आर्कटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। अब देखेंगे, इसको भी अगर पूर्व पश्चिम में बांट दिया जाए और उत्तर दक्षिण में बांट दिया जाए, तो यहां पर देखिए आप, इसके आसपास इधर हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसके ऊपर, इसके नीचे हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ के आसपास लंदन का भाग है, ठीक है ना, यहाँ, तो अगर यहाँ 0 डिग्री
देशांतर गुजरता है। क्या? 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? IST। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा कहते हैं, जहां से पूरी दुनिया का समय मापा जाता है। जब यहाँ पर सूर्य अपने सर पर होती है, यानी कि जब यहाँ 12 बज रहा होता है, तो इसके बाद यहाँ से पूरी दुनिया के समय को मिलाया जाता है, और इसके पूरब वाले भाग में हर देशांतर 4 मिनट प्लस किया जाता है, और इसके पश्चिम वाले देशांतर में हर 4 मिनट माइनस किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने एक क्लास में समय कैसे निकाला जाता है इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, यह हो गया IST। अब इसको पूरा पश्चिम, इसको सिर्फ मिलिमीटर बांट दे तो ये वाला पूरा वाला हिस्सा में कौन सा आ गया? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। पश्चिम में कौन आ गया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। देख रहे हैं, दुनिया के 2 सबसे विकसित महाद्वीप है, एक यूरोप और एक उत्तरी अमेरिका। देख रहे हैं ना? तो ये दोनों जो महाद्वीप है विकसित, यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर जलीय व्यापार, कहते हैं लगभग 60% जलीय व्यापार कहाँ होते हैं? सिर्फ उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हैं। इसको यहाँ दुनिया में सबसे अधिक व्यापारिक क्या कहते हैं? व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। और यही नहीं, यहाँ पर 2 सबसे बड़े बंदरगाह भी है, जैसे लंदन यूरोप में, इंग्लैंड की राजधानी, और न्यूयॉर्क अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर। तो यहाँ पर विकसित देश भी हैं और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं। यही कारण यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होते हैं। और इस अटलांटिक महासागर की विशेषता क्या है? किस महासागर के मध्य में अटलांटिक कटक ज़्यादा फेमस है। वो कटक क्या होता है? तो ये समुद्र के अंदर या महासागर के अंदर पर्वत होते हैं, जिसका कुछ भाग जल सतह के ऊपर भी उठ चुका होता है। ठीक है, जो कहीं कहीं द्वीप का भी रूप धारण कर चुके होते हैं। तो जो अटलांटिक कटक है वो काफ़ी क्या होते हैं? दुर्घटना का कारण भी बनते हैं, जो जहाज के लिए। तो इतने माने कटक होते हुए भी यह व्यापारिक मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों छोर पर 2 महत्वपूर्ण महाद्वीप, 2 विकसित महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यूरोप और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन देश आते हैं? तो कनाडा आते हैं, अमेरिका आते हैं, देखते हैं, और मैक्सिको आते हैं। नोट करते रहेंगे आप लोग। यहाँ देखेंगे यूरोप में फ्रांस आते हैं, जर्मनी आते हैं, स्पेन आते हैं, इटली आते हैं, ब्रिटेन आते हैं। देख रहे हैं, इतने सारे महत्वपूर्ण देश हैं जो आपको व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी है। अब आते हैं इसका जो उत्तरी भाग में हम लोग दक्षिण भाग में बांट चुके हैं। तो यहाँ पर जो समुद्री जलधारा चलती है, इसके कारण क्या है? आपको बीच का जो पानी होता है यह स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के कारण यहाँ पर जो है मोटे समुद्री घास का मैदान बन गया हुआ है। जो जिसमें जड़ नहीं होते हैं वो समुद्र में ही उगते हैं। तो देखने में लगता है कि क्या है? ये घास का एक तैरता हुआ क्या है? मरुस्थल है। तो इसको क्या कहा गया है? सारगैसो सागर। क्या कहा गया हुआ है? सारगैसो सागर, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मोटी घास तैरती है। समुद्री घास यहाँ मोटी है ना, तो यहाँ मोटी समुद्री घास हो जाएगा। ठीक है, इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। यह जड़ विहीन घास है। और यही नहीं, इसको सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। किसने देखा था? सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। और इसकी जो विशेषता है जल विहीन घास के कारण, तो इसलिए इसको कहा जाता है महासागरीय मरुस्थल। क्या कहा जाता है? महासागरीय मरुस्थल। और इसका विस्तार लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर में है। कितना में? 11,000 वर्ग किलोमीटर में, जो काफ़ी बहुत बड़ी एरिया है। ठीक है, इसका जो
अटलांटिक महासागर की जो आकृति है इसकी तरह, तो इसकी विशेष आकृति के कारण जितने भी महासागर है उसमें सबसे अधिक वार्षिक तापांतर अटलांटिक महासागर का ही है, जिसमें तापांतर अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है आपको देख रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है, अत्यधिक अटलांटिक कटक होने के बावजूद व्यापार होते हैं, लेकिन यहाँ देखें यहाँ पर भी कटक है लेकिन यहाँ पर व्यापार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इधर क्या देश है, अविकसित देश है। इधर ब्राजील और अर्जेंटीना ही एक विकसित देश है, विकासशील देश है, विकसित देश नहीं। यही कारण है कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपको व्यापार नहीं होते हैं। और इसकी जो सबसे गहरा गर्त है कौन सा है, प्यूरिटो रिको। ठीक है, इस महाद्वीप में जो कटक आपको निकल के महाद्वीप का द्वीप का निर्माण कर चुके हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, पाइको, सेंट पॉल, बरमूडा और सेंट हेलेना। ठीक है, इसमें आप लोग बरमूडा के बारे में बराबर बहस होती है हमारे यहाँ, क्योंकि बरमूडा के पास एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है जिसके पास जाने से भी जहाज गायब हो जाते हैं, या उसके कितनी भी ऊंचाई से, जब एक लिमिट ऊंचाई है उसके ऊंचाई पर जाने पर हवाई जहाज भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर ज़्यादा भी ऊंचाई पर हो तो वहाँ पर जाते ही उसका स्पीड कम जाता है। यानी कि वहाँ पर कौन सा ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल है या कौन सा ऐसा चुंबकीय गुण है जिसके कारण वहाँ से कोई भी अभी तक व्यक्ति जीवित वापस नहीं आया है। वहाँ जो भी जाते हैं गायब हो जाते हैं। अब इस महासागर में बहुत सारे खाड़ी भी है, बहुत सारे सागर भी हैं, जो यहाँ पर मैंने नोट भी किया हुआ है। बाल्टिक सागर देख रहे हैं यहाँ पर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सी, भूमध्य सागर देख रहे हैं। तो कैरिबियन सी जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे देश है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे देश है जो इस सारे देशों मिलकर आपको वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं, जो क्रिकेट की दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आज अटलांटिक महासागर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिया। अब आते हैं विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत देश के नाम पर पड़ा हुआ है। बाकी जितने भी महासागर है सबका किसी देश से कोई, उसका नाम किसी भी देश से संबंधित नहीं है। बाकी सागर तो है ही, जैसे चीन का सागर, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यह विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। अब आते हैं, यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर भी है, और यह पूरा महासागर भी नहीं है, यह एक अर्ध महासागर है। क्योंकि बाकी जो दोनों महासागर है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दोनों का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। लेकिन हिंद महासागर का जो विस्तार है, इसका सबसे उत्तरी छोर है कर्क रेखा। कर्क रेखा ही इसका सबसे उत्तरी छोर है। ठीक है, यह एक अर्ध महाद्वीप, यह एक अर्ध महासागर है। क्या है, अर्ध महासागर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा इसकी उत्तरी सीमा है। क्या है, इसकी उत्तरी सीमा कौन सी है, कर्क रेखा। ठीक है, इसकी प्रमुख द्वीप लक्षद्वीप, मालद्वीप, मॉरिशस और मेडागास्कर। कौन है, मेडागास्कर। लक्षद्वीप जो भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल की होता क्या है, यह सागरीय जो पेड़ पौधे हैं, घास है, सागरीय जीव जंतु हैं, ये सभी मरने के बाद यानी इनके नष्ट होने के बाद इनके जो अवशेष होते हैं, ये समुद्र के कहीं उथले हुए भाग होते हैं, वहाँ पर यह जम के धीरे धीरे मैदान का निर्माण हो जाता है, एक द्वीप बन जाता है। तो लक्षद्वीप, मालदीव और ऐसे ही द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर यह आपको अफ्रीका के पूरब में
अफ्रीका के पूरा में जो बिंदु है देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये मेडागास्कर है। सॉरी, हम लोग ग्राफ नहीं समझाया अभी। ऊपर का जो एरिया है एशिया है, ठीक। इधर क्या है? अफ्रीका है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। ये जो खाली एरिया है ये अटलांटिक महासागर है, और इधर प्रशांत महासागर है। नीचे क्या है? अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। तो ये जो मेडागास्कर है यह हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? यह सबसे बड़ा द्वीप है। मॉरिशस, यह मेडागास्कर के ही पूरा में क्या है? द्वीप है जो ज्वालामुखी से निर्मित है। इस द्वीप के बारे में आप लोग को भली भांति परिचित, इस द्वीप से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो द्वीप है यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या बिहारी है, और यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ के न्यायाधीश सभी के सभी बिहारी, ठीक है। तो वहाँ आपको भोजपुरी ही बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इंडियन रुपया भी चलता है। और हमारे जो इकोनॉमी, उसमें जो निवेश होते हैं, विदेशी निवेश, उसमें आज से कुछ साल पहले तक इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता था विदेशी निवेश के करने के क्रम में, ठीक है। और यह पर्यटक स्थल के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी खूबसूरत देश भी है। अब आते हैं हम लोग इस महाद्वीप के महत्वपूर्ण सागर एवं खाड़ी। लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ नक्शा, ये जो एशिया का ऊपर वाला भाग है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है। तो ये जो एल है ये लक्षद्वीप है, ये जो एम है ये क्या है? मालदीव है। ये जो हम बिंदु बना है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो पर्वत का विस्तार है समुद्र में, ठीक है। ये मॉरिशस आप लोग समझ ही गए। तो ये जो है ये बंगाल का खाड़ी है, ये जो बंगाल खाड़ी है, ये जो वाला इलाका है भारत के पश्चिम पूरब में, ये बंगाल खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है, लाल सागर यहाँ आसपास है, संयुक्त अरब अमीरात के, जो यूएई है, ठीक है। अब आते हैं डियागो गार्सिया द्वीप, इसी महासागर में है। कहते हैं ये द्वीप बहुत ही छोटा है, लेकिन यह काफ़ी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अधिकतर देशों को आज़ाद करने के बाद भी इस द्वीप पर अपना अधिकार अभी तक भी बनाए रखा है, और उन्होंने, मैंने ब्रिटेन वासियों ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप पर अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने के लिए जगह दे दिया है। यहाँ पर आपको अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जिसमें समुद्री जहाज, पनडुब्बी, सैन्य हवाई ठिकाने आदि पूरी की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, संचार, अंतरिक्ष संचार पर इसके द्वारा अमेरिकी सरकार नज़र रखती है। और इसी कारण है कि यह द्वीप है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, जो एशियाई सुरक्षा के लिए काफ़ी क्या है? बुरा है। क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन जहाँ हिंद महासागर से बहुत दूर है, वहीं वो वहाँ से रहकर हमारे क्या करते हैं? सुरक्षा पर आक्षेप करते हैं, यानी कि हमारी सुरक्षा पर नज़र रखते हैं, ठीक है। इस महासागर की सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। क्या है? सुंडा गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 8152 मीटर, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप है, ठीक है। ये महासागर का जो हम लोग देखे हैं, ये उत्तरी क्या है? सबसे उत्तरी सीमा क्या है? इसका कर्क रेखा है, जो ऐसे गुजरता है, कर्क, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो महासागर है, तीनों महासागर आपस में मिले हुए हैं, लेकिन तीनों का जल आपस में नहीं मिलता है। आप जब ये हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम महासागर चेंज कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि तीनों महासागर का जल का घनत्व अलग अलग है, और तीनों महासागर के पानी का रंग भी अलग अलग है। इसके कारण दोनों एक तरह की बाउंड्री बना लेती है, जो काफ़ी अजूबा भी लगता है। ये आ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरा में प्रवाल निर्मित द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल निर्मित द्वीप है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं?
ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस प्रकार दोस्तों जो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर, अर्ध महासागर हिंद महासागर इत्यादि के बारे में हम लोगों ने जानकारियाँ इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग मेरा वीडियो बनेगा उसमें बनेगा महासागरीय जलधारा।